पहली बात तो ये जो आपने अभी सवाल किया है, हम लोग इतनी देर से बातचीत किए, इसमें कहीं भी वो मुद्दे आए कि किसान का दर्द क्या है, किस बात की बात है, क्यों? पहली बात तो ये है किसान की बात जी। दूसरी बात, जो लोग ये हैं वो क्या किसान हैं क्या? मैं कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ। इस देश में, जैसा कि अभी राकेश जी ने बताया, 2 एकड़, ध्यान रखिएगा, 2 एकड़ से ज़्यादा लैंड होल्डिंग वाली आबादी पूरे देश में 8% है। 8%, 92% जो है देश का किसान, वो 2 एकड़ से कम का है। और 2 एकड़ तो अपर लिमिट है जी। अब आप समझ लीजिए। और मैं आपको पंजाब के बारे में बता दूं, जब ये 86 में जो आंदोलन चला था पंजाब का, जो भी कह ली उसको नाम दे लीजिए, उस समय आपको याद होगा एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था। ये सन 86 की बात है, मैं समझ रहा हूँ, अगर मैं करेक्ट हूँ, 85, हाँ 85, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था। कोई भी उसको गूगल करके सर्च कर सकता है। उसमें जानते हैं, वो विशुद्ध रूप से वो कोई आर्थिक कारणों के लिए वो लड़ाई नहीं थी, आप जानते हैं, जो पंजाब का उस समय सेपरेटिस्ट मूवमेंट था सारा का सारा। लेकिन जो लोंगोवाल जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था, आनंदपुर साहिब तो पूरा नाम से ही आप समझ रहे हैं उसका एक रिलीजन धर्म, उसमें एक क्लास था कि पंजाब में लैंड सीलिंग 14 एकड़ मिनिमम की जाए, जबकि उस समय पंजाब में 2 एकड़ से ऊपर के फार्मर सिर्फ 5% थे। और मैं ये 86 की बात कर रहा हूँ, तो आप मान के चलिए कि ज़मीन, दुनिया में हर चीज़ बढ़ सकती है ज़मीन के सिवा। तो अगर ये रेशियो उस समय था, तो आप कल्पना कीजिए 86-87 में अगर 5% ही, यानी 95% जो थे वो 2 एकड़ से कम के थे, तो आज सोच सकते होंगे कि वो 1 एकड़ से भी कम के उसमें बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। क्योंकि एक होता है, उसके 2 बेटे होते हैं, फिर अलग होता है भूमि बंटती। लैंड ऐसे होता है कि जो जमींदार था वो भी 40 साल में मार्जिनल फार्मर हो गया है। आप यूपी बिहार में चले जाइए, कोई किसान आजकल शायद ही हो जिसकी लगान लगती है, क्योंकि 2 एकड़ से कम अगर आपके नाम ज़मीन है तो लगान नहीं लगती। तो आप ये बताइए, दूसरी चीज़ जो MSP, अभी तक तो बाकी मुद्दे ठीक है, बाकी मुद्दे जैसे लोग कह रहे हैं कि हमको बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर केंद्र कोई कमिटमेंट अगर वो दिया है तो वो सिर्फ होगा कि हम आपकी तरफ से अनुरोध करेंगे। केंद्र सरकार किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बना सकती जी। और अगर आपराधिक मुकदमे उस समय के दर्ज हैं तो आप तय मान लीजिए कि वो राज्य सरकारें हैं और राज्य सरकारें भी कुछ नहीं करेंगी। अगर किसी के ऊपर मर्डर का केस है तो मर्डर के केस में नहीं होगा कि हम किसानों की मांगे मान रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको। पहली चीज़ तो लोग समझ लिया करें, इवन एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, माफ़ कीजिएगा, लॉ एंड ऑर्डर सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, MSP का भी एक डेटा मैं अनुरोध करूँगा, अगर किसी के पास हो दीजिए। जो पिछली किसान जब हुआ था उसके बाद से MSP का डेटा एक निकाला जाए कि सरकार ने MSP में कितने राशि टोटल दी है और किस स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा गया है। बिहार को भी देखा जाए, यूपी को भी देखा जाए, केरल को भी देखा जाए, महाराष्ट्र को भी देखा जाए, पंजाब को भी देखा जाए, और ये देखा जाए कि आबादी के हिसाब से उसका मैक्सिमम किस पर गया है। मोर देन 50%, जहाँ तक मेरा एक रफ है, वो सारा का सारा पंजाब के पास जाता है। और पंजाब में जहाँ 95% की पॉपुलेशन 2 एकड़ से कम की है, क्या वो किसान आया है 95% वाला किसान? अगर मुझे कोई जाके बता दे कि हाँ इनके पास 1.5 एकड़ की खेती है और वो आज यहाँ MSP के लिए आंदोलन कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये किसान का आंदोलन है। नहीं तो मैं कहूँगा कि ये आंदोलन किसान का नहीं है। रही बात ओवरऑल किसान की तकलीफ़ें हैं और वो आज से नहीं हैं। मैंने खुद टिकैत का आंदोलन हुआ था, विनोद जानते होंगे, टिकैत यहीं बैठे थे मेरठ में, मैं खुद पैदल चल करके, जहाँ करीब 4 किलोमीटर पैदल जाना होता था, बड़ी बड़ी डालियों से सड़क रोक दी गई थी, वो पेड़ काट के तने रख दिए गए थे। हम गए थे टिकैत के आंदोलन, ये तो सन
एग्जैक्टली मुझे नहीं, 86-87 की बात है। किसान आंदोलन हर समय होता रहा, होता रहेगा, जेन्युइन बात है जी। देखिए, बात सिंपल ये है, इसकी जड़ कहाँ है? खेती लाभकारी कैसे होगी? और ये दुनिया का सारी रिसर्च जितने भी हैं, चाहे स्वामीनाथन का पढ़ लीजिए, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स कभी भी लाभकारी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप आधे एक एकड़ की खेती में आप गेहूं पैदा करोगे, चना पैदा करोगे, बाजरा पैदा करोगे, क्या पैदा करोगे? हो क्या रहा है? किसान के नाम पर बटाई की खेती, जिसको उत्तर प्रदेश में बटाई कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको? कूत या बटाई, पंजाब में हुंडी कहते हैं। आप एक किसान है, उसने 10 किसानों से अपनी ज़मीनें ले ली हैं और पर फसल फिक्स हो गया कितना पैसा हम आपको देंगे, और वो जो है वो सारा का सारा उसके नाम पर अलग अलग होता है, वो एमएसपी पर जाके बेचता है और सारा माल उठाता है। सवाल वो भी ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जब तक 95% किसान एमएसपी से दूर है तो किसके लिए डिमांड हो रही है? पहली बात तो यह है कि 2 एकड़ की फसल को, 2 एकड़ की खेती को आप लाभकारी कैसे बनाएंगे? मैंने बहुत पहले एक लेख लिखा था इस पे, बहुत पहले मतलब 80s में, कि भूखे रोज उगा करती हैं, फसलें बोया करते हैं। ये मैंने लिखा था कि भूखे रोज उगा करती हैं, फसलें बोया करते हैं। इसका कुछ हो, 1.5 एकड़ का, आधे एकड़ का किसान कभी भी कुछ भी कर ले, आप उसको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कोऑपरेटिव फार्मिंग की है। मोदी जी ने जो 3 कानून लाए थे जिनको काला काला कहा जा रहा है, मोदी ने नहीं कहा कि मैं काला कानून वापस ले रहा हूँ। मोदी ने कहा कि ये कानून आम किसान के हित के लिए था, मेजॉरिटी के लिए, 90 वर्सेस 10% जो आप कह लीजिए। लेकिन लोगों ने षड्यंत्र करके उस कानून को वापस करने मजबूर किया। और मैं बता दूं, हम भी अगर रहे, हम तो उम्र पर, सिवाय इसके कि आप मार्केट को, किसान को मौका दीजिए वो मार्केट तक जा सके और अपनी चीज़ का दाम ले सके, वरना ये दुनिया में हर जगह है। यूरोप में भी ये क्राइसिस चल रही है, सब्सिडाइज वहाँ भी है, सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी आपको जो खेती लाभकारी ही नहीं है उस पर आप ये कहेंगे, और बाद में सिर्फ एक शब्द निकल गया, अन्नदाता। इसका मतलब है डॉक्टर जो है वो जीवन दाता, जो है ईंधन पेट्रोल दे रहा है वो ईंधन दाता। अरे ये दाता का क्या मतलब होता है? इस समाज में हर आदमी काम कर रहा है, जो मजदूर ईंटें ढो करके आपकी फसल बना रहा है वो दाता नहीं है। तो देखिए ये सब जो है ना, उस सेक्शन में बांटना अनावश्यक। एक बात, जैसे प्रेम कुमार जी ने एक उदाहरण दिया था, गलत वो था कि डॉक्टर भी हड़ताल पर, डॉक्टर हड़ताल पे जाता है तो किसी हाईवे पर नहीं बैठता, वो अपना काम बंद कर देता है। किसान भी अपना काम बंद कर दे, कोई नहीं कह रहा है कि तुम खेत जोतो, अपनी फसल मत उगाओ, लेकिन तुम अपना काम बंद करके जाओगे और दिल्ली के उस मजदूर का जो रोज़ दिहाड़ी करके अपना पेट भरता है वहाँ रोकोगे बैठ करके कि नहीं जाओगे। आज दिल्ली में परीक्षाएं हो रही है, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, और आप कहेंगे कि तो हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अगर आपका है, रसिया में जब आज़ाद हुआ देश, तो एक महिला सड़क पे बीच हाईवे पे जा रही थी, उसने कहा अब तो हम आज़ाद हैं। तो किसी ने कहा कि माताजी वो ट्रक वाला भी आज़ाद है जो सामने से आ रहा है ना। हर चीज़ को सरकार को गाली दे देना और कहना कि जो भी निकले हैं, आंदोलन और अराजकता में फ़र्क है, षड्यंत्र है। और मैं कहता हूँ कि आज कितने लोग आए हुए हैं, कौन किसान रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे बता दीजिए। कोई भी एक ऐसा हो जो मार्जिनल फार्मर, इसमें कितने हैं? रेंज रोवर पे झंडा लगाया गया है, रेंज रोवर जमींदार भी बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का नहीं खरीद सकता भाई साहब, आज तो खैर जमींदार रहे नहीं। जो सीलिंग है उस अपर लिमिट वाला भी किसान रेंज रोवर नहीं खरीद सकता है। रेंज रोवर पे झंडे लगा के, और इसके बारे में तो अवधेश जी ने बताया कि कैसे कैसे ट्रैक्टर हैं और कैसे कैसी चीज़ें उनमें बाकायदा मॉडिफिकेशन किया गया है। हाँ। मैं तो देख रहा था, एक फोटो में लग रहा था कोई ये जैसे वो गाजा में इसराइल के टैंक, वो टैंक चल रहे हों, वो शक्लें दी गई हैं। ये कौन सा किसान का आंदोलन है? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।